ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है खौफनाक ट्रक ड्राइवर की रात। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सनी का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही पहाड़ों की शांति और जंगलों के रहस्यमयी सौंदर्य के बीच पला बढ़ा था। गांव के लोग अंधविश्वासों और भूत प्रेत की कहानियों में यकीन रखते थे। हर दूसरे घर में कोई न कोई ऐसा बुजुर्ग था जो जंगल के किनारे दिखाई देने वाली चुड़ैल की कहानियां सुनाया करता। गांव की महिलाएं रात के समय बाहर निकलने से डरती थीं और बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती कि वे अकेले सुनसान रास्तों पर न जाएं। लेकिन सनी का स्वभाव इन सब से अलग था। वह इन बातों को बचपन से ही मजाक समझता था। जब उसके दोस्त चुड़ैल या भूतों की कहानियां सुनाते तो वह हंसते हुए कहता, अरे यह सब झूठ है। अगर सच में कोई भूत या चुड़ैल होती तो क्या मैंने कभी उसे नहीं देखा होता। सनी को जीवन में रोमांच पसंद था। उसके लिए जिंदगी एक खुला सफर था जहां डर की कोई जगह नहीं थी। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि वह डरने वालों में से नहीं है। शायद यही वजह थी कि वह ट्रक ड्राइवर बन गया। पहाड़ों के संकरे रास्तों, गहरी घाटियों और घने जंगलों से गुजरना उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। कई बार उसे रात के समय सुनसान इलाकों से भी गुजरना पड़ता था जहां लोग कहते थे कि अजीबो गरीब घटनाएं होती हैं। लेकिन सनी ने कभी ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी दुनिया में भूत प्रेत या चुड़ैल जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी इस सोच का सबसे बड़ा कारण उसका प्रैक्टिकल नजरिया था। सनी को यकीन था कि जो चीजें आंखों से नहीं देखी जा सकती वे असलियत में होती ही नहीं। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ डरपोक लोगों के दिमाग की उपज हैं। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता। उसके पास हर डरावनी कहानी का कोई न कोई मजेदार जवाब होता। अगर कोई उसे चुड़ैलों के बारे में बताता तो वह हंसकर कहता, अरे भाई, चुड़ैल को भी कोई और काम नहीं है जो मेरे जैसे ट्रक ड्राइवर के पीछे पड़ी रहेगी। उस दिन भी सनी ने कुछ ऐसा ही सोचा। वह उत्तराखंड के एक गांव से हरिद्वार सामान लेकर जा रहा था। ट्रक के भीतर का माहौल उसके मिजाज के मुताबिक था। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे और डैशबोर्ड पर रखी थर्मस से चाय की खुशबू आ रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी और सनी ने अपने जैकेट का कॉलर ऊपर कर लिया था। गाड़ी के साथ साथ उसके गाने की आवाज भी गूंज रही थी। सफर के दौरान जब घड़ी रात के करीब 12 बजने का संकेत दे रही थी तो उसने देखा कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं। सड़कों पर अंधेरा बढ़ गया था और दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। यह सनी के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने ट्रक की हेडलाइट तेज कर दी और सोचा, कितने लोग इस अंधेरे से डर जाते हैं, पर मुझे तो यही सुकून देता है। सनी को यह अंदाजा नहीं था कि वह जिन भूतों और चुड़ैलों को बकवास मानता है वे उसकी जिंदगी के सफर में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जो उसके विश्वास और साहस की परीक्षा लेगा। इस सुनसान हाईवे पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सनी कभी नहीं भुला पाएगा। रात गहरी हो चुकी थी और सनी का ट्रक अब एक वीरान इलाके से गुजर रहा था। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते और चारों तरफ फैला घना जंगल दोनों ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया था। ट्रक का इंजन लगातार गड़गड़ा रहा था और सनी की आंखों में हल्की थकान झलकने लगी थी। उसने सोचा, अब थोड़ी देर रुककर चाय पी लूं तो बेहतर रहेगा। तभी उसने सड़क के किनारे एक पुराने ढाबे की झिलमिलाती रोशनी देखी। ढाबा काफी जर्जर दिख रहा था, जैसे वहां सालों से कोई मरम्मत न हुई हो। सनी ने ट्रक को ढाबे के बाहर रोक दिया। वहां एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था।
ढाबे के बाहर केवल एक पुरानी लकड़ी की बेंच और कुछ टूटे हुए स्टूल पड़े थे। अंदर से धीमी रोशनी झांक रही थी। सनी ने सोचा, चलो चाय पीकर थोड़ा ताजगी महसूस करता हूं। जैसे ही वह ढाबे के अंदर गया, उसे एक अजनबी औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने हुए एक कोने में खड़ी थी। उसकी कद काठी साधारण थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो सनी को असहज कर रहा था। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें एक अजीब सी चमक लिए हुए थीं। वह धीमे कदमों से सनी के पास आई और बोली, चाय लोगे? उसकी आवाज में एक रहस्यमयी खिंचाव था, मानो हर शब्द के पीछे कोई छुपा हुआ मतलब हो। सनी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी थकावट का नतीजा समझा। उसने कहा, हाँ, एक चाय बना दो और कुछ खाने को हो तो वो भी ले आना। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में गर्मजोशी नहीं, बल्कि एक ठंडापन था। वह बिना कुछ बोले काउंटर के पीछे चली गई। सनी ने सोचा, शायद यहां की औरतें ज्यादा बात नहीं करती। चाय लेकर वह औरत सनी के पास आई। जैसे ही सनी ने चाय का पहला घूंट लिया, उसे अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। चाय में कुछ अलग था, न ज्यादा मीठा न कड़वा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह उसे अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। उसने औरत से पूछा, तुम यहां अकेली हो? यह ढाबा कब से चला रही हो? औरत ने गहरी सांस ली और कहा, यह ढाबा बहुत पुराना है, लेकिन यहां से गुजरने वाले ज्यादा रुकते नहीं। शायद तुम पहले हो जो इतनी देर तक ठहरे हो। सनी को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा। उसने महसूस किया कि औरत की नजरें लगातार उसी पर टिकी हुई थीं। यह नजरें साधारण नहीं थीं, उनमें एक गहराई थी, मानो वे उसकी आत्मा तक झांकने की कोशिश कर रही हों। सनी ने खुद को सहज दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह थोड़ा बेचैन हो रहा था। जैसे ही उसने चाय खत्म की और वहां से जाने के लिए खड़ा हुआ, औरत अचानक बोली, इस रात का सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। सनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने बिना कुछ जवाब दिए तेजी से अपने ट्रक की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह ट्रक में बैठा, उसने पीछे मुड़कर देखा। औरत अब ढाबे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी और उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में जैसे चमक रही थी। सनी ने इंजन चालू किया और वहां से निकल गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस औरत की बातों का मतलब क्या था। क्या यह सिर्फ एक अजीब मुलाकात थी या उसके सफर की असली शुरुआत? सनी ने जैसे ही ट्रक का इंजन चालू किया और हाईवे पर गाड़ी दौड़ाई, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोचने लगा, वह औरत कैसी अजीब बातें कर रही थी। शायद यह सिर्फ मेरी थकावट का असर है। उसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन रेडियो से अजीब अजीब सी फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगीं। सनी ने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर वही अजीब सी आवाजें थीं। परेशान होकर उसने रेडियो बंद कर दिया। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंगल की गहरी खामोशी थी। ट्रक की हेडलाइट्स के दायरे में केवल सड़क का छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा था। अचानक सनी ने देखा कि सड़क के किनारे वही औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, खुले बाल और वही चमकती हुई आंखें। वह सनी को घूर रही थी। सनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने आप से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने इसे पीछे छोड़ दिया था। ये इतनी जल्दी यहां कैसे आ गई? उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से देखा। वह औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सनी ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। औरत अब धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। सनी ने तुरंत गियर बदलकर ट्रक को मोड़ा और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में पीछे देखा, वह औरत ट्रक के ठीक पीछे दौड़ती हुई नजर आई। ये हो क्या रहा है? सनी ने घबराते हुए सोचा। ट्रक की रफ्तार तेज थी, लेकिन वह औरत पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह हवा में तैरती हुई ट्रक के साथ साथ चल रही थी। सनी ने घबराहट में हॉर्न बजाया,
लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। थोड़ी देर बाद औरत ट्रक के ठीक सामने प्रकट हो गई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और सनी की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों से खून बहने जैसा लग रहा था और उसके होंठ हिले जैसे वह कुछ कह रही हो, लेकिन उसकी आवाज सनी तक नहीं पहुंची। सनी ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव में चिल्लाते हुए कहा, तू कौन है? मेरे पीछे क्यों पड़ी है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ट्रक की हेडलाइट्स की तरफ इशारा किया और अचानक हेडलाइट्स की रोशनी गुल हो गई। अब सनी अंधेरे में फंसा हुआ था। उसने डरते डरते ट्रक की खिड़की से बाहर देखा। वह औरत अब ट्रक के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी निष्ठुरता और मोहकता का मिश्रण था। उसने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की। सनी ने जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया और इंजन की तरफ झुका ताकि गाड़ी फिर से स्टार्ट कर सके। जैसे ही इंजन चालू हुआ, सनी ने गाड़ी को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। इस बार उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थीं और उसके दिमाग में औरत की मुस्कान और आंखें घूम रही थीं। वह सोचने लगा, यह सब असल में हो रहा है या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? लेकिन सनी यह भूल चुका था कि उसके सवालों का जवाब अब उसके सामने नहीं, बल्कि उसके पीछे चल रही उस औरत के पास था, जिसे वह अब चुड़ैल कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। सनी ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। उसने एक नजर शीशे में डाली। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। हाईवे का सन्नाटा और गहरे अंधेरे ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। थोड़ी देर बाद सनी ने सोचा कि शायद वह चुड़ैल पीछे छूट गई होगी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। सनी ने तुरंत ट्रक रोक दिया और घबराते हुए चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। उसने खुद से कहा, शायद मेरी थकान ही मुझे ऐसी आवाजें सुनने पर मजबूर कर रही है। वह जैसे ही गाड़ी चालू करने के लिए झुका, उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर कोई और मौजूद है। उसने डरते डरते पीछे देखा और वहीं पीछे वाली सीट पर वही औरत चुड़ैल बैठी हुई थी। सनी के पसीने छूट गए। उसने कांपते हुए कहा, तू कौन है? मेरे पीछे क्यों पड़ी है? औरत ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और दर्द का मेल था। सनी ने सहमते हुए पूछा, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरे साथ रुका और मेरी बात सुनने को तैयार है। बाकी लोग तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं। उसकी आंखों में अब वह भयानक चमक नहीं थी, बल्कि गहरी उदासी झलक रही थी। सनी की सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। सनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम इंसानों को डराने के बजाय उन्हें यह बताती क्यों नहीं कि तुम क्या चाहती हो? चुड़ैल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहता। मुझे सभी ने एक भयानक चुड़ैल मान लिया है। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसने सनी को अंदर तक झकझोर दिया। सनी का डर अब जिज्ञासा में बदलने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चुड़ैल ने उसकी तरफ देखा और कहा, सिर्फ थोड़ा सा साथ। मैं बहुत अकेली हूं। इस सुनसान ढाबे पर मेरी आत्मा सालों से भटक रही है। लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन तुमने रुककर मेरी बात सुनी। सनी के भीतर एक अजीब सा एहसास जागने लगा। वह अब चुड़ैल के दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखों में डर तो अब भी था, लेकिन उस डर के साथ साथ एक अजीब सी सहानुभूति भी थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम कभी किसी से प्यार करती थी? चुड़ैल ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह मुझे छोड़कर चला गया। उसकी बेवफाई ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। तब से मैं इस जगह पर फंसी हुई हूं। सनी के मन में उसके लिए हल्का सा अपनापन उभरने लगा। वह सोचने लगा कि शायद यह चुड़ैल वैसी नहीं है जैसी कहानियों में सुनाई जाती हैं। उसके भीतर भी एक दिल है जो दर्द और अकेलेपन से भरा हुआ है। उसने साहस जुटाकर कहा,
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। यह सुनकर पहली बार चुड़ैल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे लगता है कि तुम्हारा साथ मेरे दर्द को कम कर सकता है। सनी के दिल में डर और सहानुभूति के बीच एक संघर्ष शुरू हो चुका था। वह जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि इस चुड़ैल के साथ जुड़ने में उसकी अपनी जिंदगी का भी कोई नया मकसद छुपा हो सकता है। इस डरावने सफर के बीच सनी और चुड़ैल के बीच एक अनकहा सा जुड़ाव बनने लगा था। शायद यह जुड़ाव प्यार का बीज था जो डर की जमीन में धीरे धीरे पनपने लगा था। चुड़ैल की बातें सनी के दिमाग में गूंज रही थीं। उसने ट्रक को रोका और कुछ देर के लिए इंजन बंद कर दिया। पहाड़ी सन्नाटा और घने अंधेरे में वह अकेला महसूस कर रहा था। हालांकि ट्रक के अंदर चुड़ैल की उपस्थिति उसे यह एहसास दिला रही थी कि वह अब सचमुच अकेला नहीं था, लेकिन इस एहसास के साथ ही उसके मन में एक भारी दुविधा भी थी। सनी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वाकई किसी चुड़ैल की मदद कर रहा हूं, या मैं किसी ऐसे खेल में फंस गया हूं जिसका अंजाम मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। वह हमेशा से भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता आया था, लेकिन इस रात का अनुभव उसकी सारी धारणाओं को तोड़ चुका था। चुड़ैल ने उसकी दुविधा को भांप लिया। उसने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, तुम डरे हुए हो सनी, मैं समझती हूं, लेकिन मेरे इरादे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के नहीं हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी सहानुभूति चाहिए। सनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो पहले डरावनी लग रही थी, बल्कि उनमें एक गहराई और दर्द था। लेकिन सनी के भीतर डर और तर्क की लड़ाई जारी थी। उसने कहा, तुम्हारी बातों पर भरोसा करना आसान नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे लिए अजीब है। तुम जो भी हो, इंसान तो नहीं हो। चुड़ैल ने लंबी सांस ली और कहा, मैं इंसान थी, मेरा नाम रागिनी था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे इस हालत में ला दिया। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सनी की दुविधा और गहरी हो गई। एक तरफ वह चुड़ैल के दर्द को महसूस कर रहा था और उसकी बात सुनना चाहता था। दूसरी तरफ उसका मन बार बार उसे सावधान कर रहा था, सनी, ये चुड़ैल है, इसका भरोसा मत कर, यह तुम्हें फंसा सकती है। सनी ने झल्लाकर खुद से कहा, क्या मैं पागल हो गया हूं? मैं एक चुड़ैल के लिए क्यों रुकूं? मुझे अपनी जिंदगी की परवाह करनी चाहिए। उसने गाड़ी का गियर बदला और ट्रक को चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो सनी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो शायद तुम्हें समझ में आए कि मैं क्यों इस रास्ते में आई हूं। सनी ने ब्रेक लगाया और ट्रक को फिर से रोका। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। आखिरकार उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है रागिनी, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मैं यहां से तुरंत चला जाऊंगा। चुड़ैल ने सिर झुका दिया और उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी राहत नजर आई, लेकिन सनी के दिल में अभी भी दुविधा थी। वह सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं खुद को और बड़ी मुसीबत में फंसा रहा हूं। उसकी दुविधा केवल उसकी सुरक्षा की नहीं थी, यह उन अनकहे भावनाओं की भी थी जो इस रहस्यमय और डरावनी रात में उसके भीतर जन्म ले रही थी। क्या यह दर्द और सहानुभूति का रिश्ता उसे अंधेरे में और गहराई तक ले जाएगा, या यह उसे उस डर और अकेलेपन से आजाद करेगा जिसे वह अब तक समझ नहीं पाया था। सनी ने ट्रक का इंजन बंद कर दिया। पहाड़ों की गहरी रात और घने जंगल की सर्द हवा माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज और पत्तों की सरसराहट सन्नाटे को भंग कर रही थी। ट्रक के अंदर सनी और रागिनी आमने सामने बैठे थे। सनी ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है रागिनी, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस हालत में हो। रागिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी।
उसने धीरे से कहा, यह कहानी एक धोखे से शुरू होती है। मैं इसी इलाके के पास के गांव की रहने वाली थी। मेरी शादी होने वाली थी और मेरी दुनिया खुशियों से भरी थी, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक क्रूर खेल खेला। उसकी आवाज भारी हो गई और सनी महसूस कर सकता था कि यह दर्द उसके दिल के किसी गहरे कोने से निकल रहा है। रागिनी ने आगे कहा, जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे धोखा दिया। शादी के दिन वह गायब हो गया और मुझे अपनी बदनामी और अपमान के साथ अकेला छोड़ दिया। गांव वालों ने मुझे दोषी ठहराया। उन्होंने मुझे डायन कहकर मुझे इस जंगल में भगा दिया। सनी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वह महसूस कर सकता था कि यह दर्द सिर्फ शब्दों में बयां नहीं हो सकता। यह जंगल, रागिनी ने अपनी बात जारी रखी, मेरा घर बन गया, लेकिन यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़, हवा और यहाँ की आत्माएं सबने मेरे दर्द को अपने भीतर समा लिया। धीरे धीरे मैं वो बन गई जो लोग मुझे कहते थे, एक चुड़ैल। सनी ने उसके शब्दों पर गौर किया। उसकी कहानी में एक सच्चाई थी जो किसी को भी अंदर तक हिला सकती थी, लेकिन सनी के मन में अभी भी एक सवाल था। उसने कहा, लेकिन तुम यहाँ इस हाईवे पर क्यों हो और क्यों तुमने मुझे चुना? रागिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुमने मुझे देखा सनी। जब से मैंने यह जंगल छोड़ा, कोई भी मुझे देखने की हिम्मत नहीं करता। वे मुझे भूत समझकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम रुके, तुमने मेरी बात सुनी। शायद तुम्हारे दिल में भी कोई ऐसा दर्द छुपा है जो मुझे समझ सकता है। सनी इस बात पर चुप हो गया। उसके भीतर के भावनाएं उथल पुथल कर रही थीं। रागिनी की बातें उसे कहीं ना कहीं खुद से जोड़ रही थीं, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। ट्रक के चारों ओर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। सन्नाटे में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। सनी ने डरकर चारों ओर देखा। जंगल के बीच कहीं से हल्की हल्की लाल रोशनी चमकने लगी। रागिनी ने गहरी सांस ली और कहा, यह वही आत्माएं हैं जो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देती। यह मेरी कहानी का दूसरा पक्ष है। सनी ने घबराते हुए पूछा, कौन सी आत्माएं? ये क्या हो रहा है? रागिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, वे वही हैं जिन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचाया। उनके गुनाहों की सजा मैं भुगत रही हूं, लेकिन अब वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी क्योंकि तुमने मेरी बात सुनने की हिम्मत की है। सनी ने घबराहट के बीच पूछा, तो हम अब क्या करें? रागिनी ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, यह रात हमारे लिए एक परीक्षा है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो शायद हम इस अंधेरे से बाहर निकल सकें, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में डर हावी रहा तो ये रात तुम्हारा अंत बन सकती है। यह सुनकर सनी की सांसें तेज हो गईं। वह एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां डर और साहस के बीच उसकी हर सांस एक फैसला बन रही थी। रहस्यमयी रात ने सनी को एक ऐसे सफर पर ला खड़ा किया था जहां हर पल उसके जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। अब सवाल यह था, क्या सनी इस रात से बच पाएगा और क्या रागिनी का सच उसे इस अंधेरे से निकलने में मदद करेगा? सर्द हवाएं जंगल में सरसराहट कर रही थीं और ट्रक के चारों ओर अजीबोगरीब छायाएं मंडराने लगी थीं। सनी के माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। रागिनी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह सनी को किसी बड़े सच के लिए तैयार कर रही हो। सनी, रागिनी ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरा असली सच जानो। सनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तुम जो अब तक कह रही थी वह भी सच नहीं था? रागिनी ने अपनी नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने कहा, जो मैंने अब तक बताया वह सच है, लेकिन वह पूरा सच नहीं है। मेरी कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जो तुम जानोगे तो शायद मुझसे नफरत करने लगोगे। सनी चौंक गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जो भी हो मुझे जानना है। मैं यहां से आधे अधूरे सच के साथ नहीं जा सकता। रागिनी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं एक साधारण इंसान नहीं थी सनी। मेरा जन्म एक ऐसी कबीले में हुआ था जो जादू और आत्माओं की दुनिया में विश्वास करता था। मेरी माँ एक शक्तिशाली तांत्रिक थी। लोग उसे चुड़ैल कहते थे,
लेकिन असल में वह एक रक्षक थी जो आत्माओं को बंधन में रखती थी ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। बचपन से ही मैंने इन चीजों को देखा और समझा, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे बाकी सबसे अलग बनाता था। सनी ने अपनी सांस थाम ली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे एहसास हुआ, रागिनी ने कहा, कि मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ, उनकी पीड़ा को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन यह शक्ति मेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गई। गांव वालों ने मुझे मेरी माँ की बेटी नहीं बल्कि एक दुष्ट चुड़ैल मान लिया। मेरे मंगेतर को भी मुझसे डर लगने लगा। उसने मुझे उस दिन छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सनी ने चुपचाप उसकी बात सुनी। रागिनी ने आगे कहा, लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव वालों ने मेरी मां को मार डाला। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, ये सोचकर कि उसके साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। लेकिन मैं बच गई, और तभी मैंने उस आग की कसम खाई कि मैं अपने साथ हुए हर अन्याय का बदला लूंगी। रागिनी के चेहरे पर अब गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव था। उसने कहा, मैंने जादू का सहारा लिया। आत्माओं को मुक्त करने के बजाय मैंने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। यह जंगल, यह ढाबा, यह हाईवे, यह सब मेरी दुनिया बन गया। और हर वह व्यक्ति जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, मैंने उसे खत्म कर दिया। सनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में कहा, तो क्या तुमने लोगों को मारा? रागिनी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हां सनी, लेकिन मैंने केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाया जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया। मेरे अंदर का इंसान अब भी जिंदा है, लेकिन उस पर इस दर्द और गुस्से का भार इतना है कि मैं उसे अब महसूस भी नहीं कर पाती। सनी के मन में उथल पुथल मच गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि रागिनी के लिए सहानुभूति महसूस करे या उससे डरने लगे। उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो तुम मेरे पीछे क्यों आई? मैं तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। रागिनी ने सनी की ओर देखा और कहा, क्योंकि तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे इंसान की तरह महसूस कराया। मैं अब इस जंगल और आत्माओं के बंधन से आजाद होना चाहती हूं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब कोई ऐसा व्यक्ति मुझ पर भरोसा करे जो मुझे मेरी इस कैद से मुक्त कर सके। सनी का दिल तेज धड़कने लगा। वह इस सच को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या रागिनी का दर्द उसे निर्दोष बनाता है, या उसके किए गए कर्म उसे सजा के लायक बनाते हैं? इस रहस्यमयी रात ने सनी को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां हर फैसला न केवल उसकी बल्कि रागिनी की भी किस्मत बदल सकता था। सनी के भीतर डर, दुविधा और सहानुभूति का घमासान चल रहा था। रागिनी की कहानी ने उसके दिल को छू लिया था, लेकिन उसके सच ने उसकी आत्मा को झकझोर भी दिया था। ट्रक के अंदर का माहौल भारी हो गया था। बाहर जंगल में हवाएं तेज हो चुकी थीं और लाल चमकती रोशनी अब और भी भयानक लग रही थी। सनी ने आखिरकार गहरी सांस लेते हुए कहा, रागिनी, अगर तुम्हें इस दर्द और कैद से आजाद होना है तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। रागिनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई दी, लेकिन साथ ही वह झिझक भी गई। उसने कहा, नहीं सनी, यह आसान नहीं है। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये आत्माएं मुझे जाने नहीं देंगी, और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो वे तुम्हें मार डालेंगी। सनी ने उसकी बात पर गौर किया और दृढ़ता से कहा, अगर मैं आज यहां से चला भी जाऊं तो क्या मैं चैन से रह पाऊंगा? तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाकर मेरी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। रागिनी ने एक पल के लिए चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक बलिदान देना होगा। मेरी आत्मा को इस बंधन से मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। सनी थोड़ा सहम गया। उसने पूछा, क्या करना होगा? रागिनी ने गंभीर आवाज में कहा, इस जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर है। वहां एक अग्निकुंड है। उस कुंड में मेरी आत्मा को समर्पित करना होगा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें उन आत्माओं का सामना करना पड़ेगा जो मेरी पीड़ा का हिस्सा बन चुकी हैं। वे तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। सनी ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
वह जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह रागिनी को इस बंधन से मुक्त करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चलो, सनी ने कहा, मुझे उस मंदिर तक ले चलो। रागिनी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता सनी, ये सिर्फ आत्माओं से लड़ाई नहीं है। अगर तुम यह बलिदान देते हो तो तुम्हारी आत्मा भी इन जंगलों का हिस्सा बन सकती है। सनी ने हंसते हुए कहा, अगर मेरी आत्मा यहां फंस भी गई तो कम से कम तुम्हारी आत्मा आजाद होगी। यह सोचकर मुझे चैन मिलेगा। रागिनी के चेहरे पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने सनी की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तो चलो सनी, ये रात हमारी आखिरी परीक्षा होगी। वे दोनों ट्रक से बाहर निकले। सनी ने एक टॉर्च उठाई और रागिनी के साथ उस घने जंगल में कदम रखा। अंधेरा गहराता जा रहा था। हर कदम पर अजीब सी आवाजें, साएं और लाल रोशनी उनका पीछा कर रही थीं। सनी ने अपने डर को दबाने की कोशिश की और रागिनी का हाथ थाम लिया। जंगल के बीच से गुजरते हुए सनी ने महसूस किया कि आत्माएं उन्हें घेरने लगी हैं। वे हवा में गूंजती चीखों के साथ उनके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थीं। रागिनी ने सनी की ओर देखा और कहा, डरना मत, अगर तुमने हार मानी तो सब खत्म हो जाएगा। सनी ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। कई बार आत्माओं ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उठ खड़ा हुआ। आखिरकार वे मंदिर के पास पहुंचे। अग्निकुंड की लपटें आसमान को छू रही थीं और वहां की हवा बेहद भारी हो चुकी थी। रागिनी ने कहा, यह आखिरी कदम है सनी, तुम्हें मेरे लिए यह अग्नि स्वीकार करनी होगी। सनी ने एक पल के लिए अपनी जिंदगी के हर अच्छे और बुरे पल को याद किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा बलिदान तुम्हें आजाद कर सकता है तो यह बलिदान मेरे लिए कोई बड़ी कीमत नहीं है। सनी ने बिना कोई झिझक अग्निकुंड के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मा ने रागिनी के दर्द को महसूस किया और अग्नि को अपना अंतिम गवाह बना दिया। जैसे ही उसने अपनी अंतिम सांस ली, कुंड की लपटें शांत हो गईं। रागिनी की आत्मा अब हल्की महसूस कर रही थी। उसने पहली बार सनी के चेहरे को निहारते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया सनी, तुम्हारा यह बलिदान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सनी का शरीर वहीं पड़ा रहा, लेकिन उसकी आत्मा जंगल की सर्द हवाओं के साथ उस अग्निकुंड की राख में घुल गई। रागिनी अब आजाद थी, लेकिन इस बलिदान ने उसे हमेशा के लिए सनी से जोड़ दिया था। रागिनी की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल सनी के बिना खाली था। उसने उस रात की हर घटना को अपने भीतर महसूस किया, जैसे सनी का बलिदान केवल उसकी आजादी नहीं, बल्कि सनी के दिल की गहराई को भी उसकी आत्मा में समाहित कर चुका हो। अग्निकुंड की लपटें अब शांत हो चुकी थीं और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रागिनी ने खुद को ताजगी से महसूस किया, जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर चुका हो, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे भरने के लिए वह सनी को खोज रही थी। वह जानती थी कि सनी अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन क्या उसकी आत्मा अब भी उसके साथ थी? क्या वह उसकी मदद से इस मृत्युलोक में एक बार फिर सांस ले सकती थी? रागिनी ने ध्यान से चारों ओर देखा। रात का सन्नाटा अब भी गहरा था, लेकिन उसे सनी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। उसकी आभा, उसकी आवाज और उसकी मौजूदगी जैसे हवा में समाई हुई थी। उसकी यादें रागिनी के मन में अब भी ताजा थीं। वह उसे खो नहीं पाई थी। अचानक जैसे जंगल की सर्द हवाएं कुछ तेज हो गईं, रागिनी ने महसूस किया कि उसे सनी की आवाज सुनाई दे रही है। एक हल्की मृदु आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, रागिनी, मैं यहां हूं, तुम अब अकेली नहीं हो। रागिनी चौंक गई और पलट कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके भीतर अब कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार और उम्मीद थी। सामने की घनी अंधेरी हवाओं में सनी का रूप धीरे धीरे बनता गया। उसकी आभा हल्की सी दिखने लगी। ये कोई भूत या आत्मा नहीं थी, बल्कि एक नई शक्ति का रूप था। वह एक ऐसी मौजूदगी थी जो अब इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच पुल बना चुका था। सनी, रागिनी ने कांपते हुए कहा, क्या तुम सच में हो? सनी ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अब कोई दर्द या चिंता नहीं थी,
बस एक गहरी शांति थी और एक चमक थी, जैसे उसने अपनी अंतिम यात्रा को पूरा किया हो। हाँ रागिनी, उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हम दोनों की आत्माएं एक दूसरे में समा चुकी हैं। तुम अब अकेली नहीं हो। रागिनी की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वह समझ गई थी कि सनी ने न केवल अपनी जान दी थी, बल्कि उसने अपनी आत्मा भी रागिनी के साथ मिलाने के लिए समर्पित कर दी थी। वह अब एक साथ थे, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। सनी, रागिनी ने धीरे से कहा, तुमने मुझे जीने की एक नई वजह दी। तुमने मुझे इस दर्द से बाहर निकाला, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारा बलिदान मुझे कभी मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि अब हम दोनों इस अजनबी दुनिया के हिस्से हैं। सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अब एक हैं रागिनी। तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द है और मेरा प्यार अब तुम्हारा प्यार है। हम दोनों ने जो किया वह एक दूसरे के लिए था, और अब हमें इस मिलन के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी। जंगल की हवाएं अब शांत हो गईं। आसमान में धीरे धीरे चांद उभर आया, और उस चांद की रोशनी में रागिनी और सनी का रूप एक अद्भुत प्रकाश में बदलने लगा। उनका मिलन अब सिर्फ इस भूतिया दुनिया तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जहां इंसान और चुड़ैल के बीच का भेद मिट चुका था, और उनका प्यार अब हर सीमाओं से मुक्त था। उनकी आत्माएं अब एक साथ थीं, एक अदृश्य बंधन में बंधी हुई, जहां न मृत्यु थी, न डर, न ही कोई भ्रम। यह मिलन न केवल उनकी भूतिया दुनिया को बदलने वाला था, बल्कि यह उनके प्यार का प्रतीक बन गया था, जो अब हर रूप में अमर था। रागिनी और सनी की आत्माएं अब एक साथ थीं, लेकिन उनके मिलन के बाद भी कोई भी चीज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। वह अब इस दुनिया के और उस दुनिया के बीच एक नई रूपरेखा का हिस्सा बन चुके थे। न तो वे पूरी तरह से जीवित थे और न ही पूरी तरह से मृत। यह स्थिति एक रहस्यमय धुंध के समान थी, जिसमें वे दोनों हर दिन एक नई पहचान और नए अनुभवों से गुजर रहे थे। जंगल में शांति थी, लेकिन वह शांति अब एक अजीब खामोशी में बदल गई थी। रागिनी और सनी को अब भी अपने आसपास कुछ अजीब घटनाएं महसूस होती थीं। कभी हवा में ठंडी सरसराहट, कभी जमीन से उठती हल्की सी आवाजें, जैसे उनका मिलन न केवल उनकी आत्माओं को जोड़ने के लिए था, बल्कि एक नई दुनिया की ओर इशारा कर रहा था। रागिनी ने सनी की ओर देखा, और उसके चेहरे पर वही गहरी शांति थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। वह जानती थी कि सनी का बलिदान अब उन्हें एक दूसरे के साथ रखने का एकमात्र तरीका था, लेकिन साथ ही वह यह भी महसूस कर रही थी कि उनका मिलन केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। सनी, रागिनी ने धीमे से कहा, क्या तुम महसूस कर रहे हो? यह सब खत्म नहीं हुआ है। हमारा मिलन एक नया रास्ता खोल रहा है। सनी ने उसकी ओर देखा, और उसकी आंखों में गहरी समझ थी। हाँ रागिनी, उसने कहा, हमने अपनी जिंदगियां खत्म की थीं, लेकिन यह आत्माओं का मिलन हमें एक नई दुनिया में ले आया है। हम दोनों अब किसी और के लिए नहीं जी रहे, बल्कि अपने ही अस्तित्व को नई दिशा दे रहे हैं। हम दोनों का प्यार अब अमर है, और यह हमें कोई भी दिशा दिखा सकता है। जंगल के बीच एक हल्का सा झोंका आया, और रागिनी ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा था। उसे समझ में आया कि यह सब कुछ अप्रत्याशित था, लेकिन यह सिर्फ उनकी आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। वह और सनी अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और यह जुड़ाव किसी भी समय या स्थान की सीमाओं को पार कर सकता था। आसपास की हवा में हल्की सी चमक आई, और जैसे जैसे वह दोनों आगे बढ़ते गए, रागिनी ने देखा कि पूरी दुनिया उनके सामने एक नया रूप ले रही थी। पेड़, पत्थर, आसमान, सब कुछ जैसे कुछ नया और रहस्यमयी दिखने लगा। जंगल का घना अंधेरा अब एक हल्की सी रोशनी में बदलने लगा था। क्या हम यह सब संभाल पाएंगे? रागिनी ने सनी से पूछा। हमने अपनी जिंदगियों को खो दिया, तो क्या हम यह नई दुनिया भी अपनाएंगे? सनी ने उसकी ओर देखा और कहा, हमेशा एक रास्ता होता है रागिनी। हम दोनों के मिलन से एक नई यात्रा का रास्ता खुला है। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है हमारी आत्माओं की। उसके बाद सनी और रागिनी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। यह अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने का सफर था, एक ऐसा सफर जो शायद उनके लिए हमेशा खुला रहेगा।
क्या वह दोनों इस नई दुनिया में पूरी तरह से फिट हो पाएंगे? क्या उनका प्यार इस नए संसार को समर्पित हो सकेगा? यह सवाल अनुत्तरित था, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद थी कि यह मिलन सिर्फ एक अध्याय नहीं बल्कि एक पूरी किताब की शुरुआत थी। वह दोनों आगे बढ़े एक नए संसार की ओर, जहां उनके प्रेम और बलिदान की कहानी एक नई शुरुआत के रूप में जीवित रहेगी। ये एक ऐसी शुरुआत थी जो अंतहीन थी, एक ऐसी शुरुआत जो प्यार और आत्मा के मिलन से परे किसी नई दुनिया को आकार देने जा रही थी। ये कहानी भले ही खौफनाक और रहस्यमयी हो, लेकिन इसमें प्यार की एक अलग परिभाषा दिखती है। चुड़ैल और सनी की मुलाकात ने एक नई दास्तान लिख दी, जिसमें डर और मोहब्बत एक साथ चलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।